डीजल और पेट्रोल की कीमतों पे लेवी टैक्स बुनियादी तौर पे ये सरकारी भत्ता है, ये जग्गा टैक्स है कि 7 अगस्त को पूरे मुल्क में मेन शाहराहें बंद करेंगे। पहले इजाफा महीने के बाद होता था, फिर रद्दो बदल 15 दिन के बाद कर दिया गया। फिर इन्होंने कहा कि हम हफ्ते बाद करेंगे। ये कंपनियां किन लोगों की हैं, किन को नवाजा जा रहा है, किन को पाकिस्तान और पंजाब के खजाने के जरिए से तिजोरियां किन की भरी जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार अदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं जसारत डिजिटल। नाजरीन, जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान किया है। जमात इस्लामी पंजाब भी हमें खासी मुतहरक दिखाई दे रही है। अमीर जमात इस्लामी पंजाब मोहम्मद जावेद कसूरी साहब ने आज एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लाहौर की शाहराहें बंद करने का ऐलान किया है। हमारे साथ जावेद कसूरी साहब मौजूद, हम इनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वजह बनी कि शाहराहें आज बंद कर रहे हैं। जी सर, 7 अगस्त को आपने शाहराहें बंद करने का ऐलान किया है, क्या समझती है कि हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ पहुंचाने में क्यों नाकाम नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौजूदा हुक्मरानों का तरीक़ा वारदात ये है कि ये कर्ज़ पे कर्ज़ लिए जा रहे हैं और अपनी अय्याशियों शाह खर्चियों का बंदोबस्त करने के लिए सारा बोझ आवाम पे मुंतकिल कर रहे हैं। अपने लल्ले तल्ले ख़त्म नहीं करेंगे, अपने प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं करेंगे, अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन आवाम का जीना महाल कर देंगे। डीजल और पेट्रोल की कीमतों पे लेवी टैक्स बुनियादी तौर पे ये सरकारी भत्ता है, ये जग्गा टैक्स है। बिजली के बिलों में 11-11 किस्म के टैक्स डाले जा रहे हैं। गैस की सरकारी कीमत कुछ और है और फील्ड में वो मिलती नहीं है, बल्कि वो उससे डबल कीमत में यहाँ मिल रही है। ऐसी सूरत हाल में पूरी कौम वो परेशानी का इजहार भी कर रही है। लोग अपने अपने घरों में बैठ करके वो बद्दुआएं भी दे रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लोग रद्द अमल भी दे रहे हैं, लेकिन हुक्मरान इस कदर बेहिस्स हैं कि ये अवाम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ये तय किया है कि 7 अगस्त को पूरे मुल्क में मेन शाहराहें बंद करेंगे और मेन शाहराहों पे धरने दिए जाएंगे ताकि हुक्मरानों की बेहिस्सी को झंझोड़ा जा सके, हुक्मरानों को पैगाम दिया जा सके कि तुम्हारे इस जुल्म के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह पंजाब की मेन शाहराहें बंद करेंगे, धरने देंगे, एहतजाज होगा। पंजाब के नौजवान मोटरसाइकिलों पे, रक्शे वाले रक्शों पे और कारें, गाड़ियाँ और इस तरह किसान ट्रैक्टर ट्रालियों पे निकलेंगे। कसूरी साहब, अगर हुकूमत ने एहतजाज रोकने की कोशिश की तो क्या जमात इस्लामी का रद्द-ए-अमल होगा? हाफिज नईम उर रहमान साहब कह चुके हैं कि अगर हमारे पुरअमन एहतजाज को, ये पुरअमन मुज़ाहमत है, अगर उन्होंने रोकने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि ये एहतजाज तो महंगाई और डीजल पेट्रोल की कीमतों के ख़िलाफ़ है, फिर कहीं इस एहतजाज का रुख हुक्मरानों को हटाने के लिए ना चल पड़े। इसलिए हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने चाहिए और वो हमारे मौक़िफ़ को सुने। हमारा मौक़िफ़ अपनी पार्टी के लिए नहीं है, हम पाकिस्तानी कौम की बात कर रहे हैं। अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करो, कौम को रिलीफ दो और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लेवी टैक्स का जो जग्गा टैक्स है उसका खात्मा किया जाए। कसूरी साहब, आलमी मार्केट में पेट्रोल जो है वो 5% कम हुआ है, लेकिन कल जो है पेट्रोल सिर्फ 1 रुपया कम किया है और जबकि डीजल 3 रुपये से ज़्यादा बढ़ा दिया है। क्या इस फैसले को आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान को ये सिर्फ इन्हीं टैक्सों की बुनियाद पे चला रहे हैं। बिजली के टैक्स हो गए, डीजल और पेट्रोल के पे टैक्स हो गए, दीगर चीज़ों पे टैक्सों पे टैक्स डालते चले जा रहे हैं और उसके ज़रिए से ये अपने मुल्क को भी चला रहे हैं और अपनी अय्याशियों का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इन हुक्मरानों के नज़दीक आवाम को रिलीफ देना नहीं है, ये आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये हुकूमत खुद एक माफिया बन गई है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त चारों तरफ से माफियाज के घेरे में है और ये माफियात बराह रास्त हुक्मरान हैं। आप मुझे ये बताइए कि वो कौन से हुक्मरान होते हैं जो अपनी कौम के साथ कारोबार करते हैं? आपके जितने हुक्मरान हैं, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, शुगर मिलें इन्हीं की अपनी कौम को लूटने का जरिया बन रहे हैं। IPPs इन्हीं की अपनी कौम को बिजली के बिलों के जरिए से लूट रहे हैं और इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी अपनी ही कौम को लूट लूट के दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। ये हुक्मरान नहीं है, ये माफिया हैं। जमात इस्लामी की एहतजाजी तहरीक आगे बढ़ेगी। 7 अगस्त का एहतजाज
वो इंशाअल्लाह साबित होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल नाजरीन, जमात इस्लामी की जानिब से 7 अगस्त को लाहौर की शाहराहें बंद करने का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है और अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी साहब का ये कहना है कि 7 अगस्त को लाहौर की शाहराहों पे भरपूर एहतजाज होगा। ये एहतजाज कितना मौसर होगा इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। आइंदा किसी नए प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। देखते रहें जिसारत डिजिटल। अल्लाह हाफिज़। 30 रुपए के लगभग लेवी और दीगर टैक्सेस डाल के तो वो 1 लीटर के ऊपर कौम की जेबों से निकाले जा रहे हैं।